हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बाद अब इंग्लैंड के क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान टूर को कैंसिल कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस डिसीजन का पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया है। आखिर तालिबान ने ऐसा क्यों किया, हम ये भी जानेंगे। और सार्क देशों के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होना था आने वाले दिनों में, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। ये घटना भी क्यों घटा, तो दोस्तों इन सभी विषयों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कैंसिल किया अपने टूर को। कारण क्या था कि उनको ये जानकारी मिली थी कि उनके खिलाड़ियों पे हमला हो सकता है। उन्होंने अपने टूर को कैंसिल किया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अपने देश वापस चले गए। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड को खेलने आना था, तो इंग्लैंड ने 48 घंटे का मोहलत मांगा था। उन्होंने कहा कि पहले हम पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पूरा है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन है। रिव्यू करने के बाद इंग्लैंड ने भी ये साफ साफ कह दिया कि हम भी अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजने वाले हैं, यानी कि उन्होंने टूर को कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा और इस विषय पर पाकिस्तान का क्या कहना है, तो पहले हम उसको जान लेते हैं कि इस विषय को लेकर पाकिस्तान में किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं, खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट से जो प्यार करते हैं, जिनका लगाव है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और उनका ये करना वाजिब भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में किसी भी तरीके का कोई खेल हो नहीं रहा है। तो वो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनको इंटरनेशनल मैचेस उन्हीं के देश में, उन्हीं के धरती पर देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा संभव होता नहीं लग रहा है। तो इस वजह से वो गुस्से में हैं। अगर हम बात करें वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे पीसीबी के हो या फिर वहाँ के जो पॉलिटिक्स में हैं, तो उनका कहना है कि ये सब भारत करवा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, वहाँ पे कुछ भी हो अगर पाकिस्तान के साथ, तो वो उसका ठीकरा जो है वो भारत पर फोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा, उसे देखना होगा कि आखिर उसके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से उसको इस तरीके के सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अगर वो हर बार उनके अंदर जो भी कमी है तो वो भारत के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ता है तो इससे उनके देश का जो है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो फिलहाल जो वहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस पूरे जो मामले का है उसका जो ठीकरा है वो भारत के ऊपर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब भारत के इशारे पर हो रहा है। खैर, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो इस तरीके से नहीं है इस वक्त कि वहाँ पे विदेशी टीम आए और खेल सके। तो पाकिस्तान को इस बात को ध्यान देना होगा कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के जो आतंकी है उनका सपोर्ट करना छोड़े, उसके देश में ही इतने जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको पालना छोड़े, है ना, उनको बढ़ाना छोड़े। उसके बाद ही वो सोच सकता है कि जो विदेशी टीम है वो आकर खेल सके। और दोस्तों, करीब पिछले 20 सालों से वहाँ पे क्रिकेट नहीं हो पा रहा था। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जिनका जन्म 2001 में हुआ था, आज उनकी उम्र 20 साल हो गई है। तो वो मतलब उनका एक जनरेशन जो कि अब 20 साल का हो चुका है, उन्होंने अपने देश में क्रिकेट को होते हुए देखा ही नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त का जो जनरेशन है अब शायद उसे भी यही फेस करना पड़े और अगले 10-15 साल तक वहाँ पर क्रिकेट मैच ना हो पाए। और इससे दोस्तों, जो वहाँ के खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट से बहुत लगाव रखते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बुरा न्यूज़ है। और पाकिस्तान के लिए अब बहुत हाई टाइम आ चुका है कि वो आतंकवादियों को पालना पोसना, उनको सपोर्ट करना छोड़े। तालिबान जो वहाँ पे एक खुद यूएन डेजिग्नेटेड वहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं, उनको सपोर्ट करना छोड़े। जब ही जाकर भारत सहित दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो पाकिस्तान पर विश्वास कर पाएंगे, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे और पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। तो बजाय कि भारत के ऊपर वो आरोप लगाए, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा, उनके अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करना होगा और उसके बाद जब वहाँ पे सिचुएशन सुधरेगा, जो दो अलग अलग देश हैं वो ज़रूर विचार करेंगे पाकिस्तान जाने के लिए। दोस्तों, अगला अपडेट है कि तालिबान ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया है?
सो उन्होंने रीज़न दिया है कि जब आईपीएल का जो मैचेस है जब वो हो रहे होते हैं स्टेडियम में, तो वहाँ पे फीमेल स्पेक्टेटर्स भी होती हैं, जो ऑडियंस सीट है वहाँ पे फीमेल्स भी मैच देखने जाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों तालिबान का कहना है कि वहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो उनके स्टैंडर्ड, यानी कि जो तालिबान का स्टैंडर्ड है वो औरतों को किस तरीके से देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक वो कवर्ड रहें। तो उनका कहना है कि वो फुली कवर्ड नहीं होती हैं, तो ये एंटी इस्लामिक है, यानी कि ये इस्लाम धर्म के, उनके मजहब के ये खिलाफ है और इस तरीके के वो ब्रॉडकास्टिंग को अपने देश में नहीं होने देंगे। सो उन्होंने बैन किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉमेडी की बात ये है, फनी बात ये है कि जब पीएसएल हो रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका ब्रॉडकास्टिंग तालिबान ने बैन नहीं किया। और दोस्तों पीएसएल में भी जब मैचेस हो रहे थे तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी फीमेल हैं वो भी मैचेस देखने आ रही थी। और दोस्तों इस वक्त आईपीएल भारत में नहीं यूएई में हो रहा है, जो कि एक इस्लामिक देश है। तो वहाँ पे जब मैचेस हो रहे हैं तो यूएई को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन तालिबान को दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पे राज की बात यह है कि अगर पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है तो आईपीएल का क्यों मना किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है और तालिबान किसके इशारे पे चल रहा है, पाकिस्तान, आईएसआई। तो इंडिया के खिलाफ तो एनी टाइम जो आईएसआई है, पाकिस्तान है, वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। तो उन्होंने ही कहा कि आप आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को अपने देश में रोक दीजिए। इवन पाकिस्तान में भी इस वक्त आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा है और अब उन्होंने अफगानिस्तान को भी, तालिबान को कहा कि आप भी ब्रॉडकास्टिंग को रोक दीजिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान बड़ा देश जरूर है, बट वहाँ पे इतना पॉपुलेशन नहीं है और वहाँ के लोग इतने रिच नहीं है कि हर एक इंसान वहाँ पे मैच देखता ही है। तो इंडिया को उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन तालिबान ने जो ये स्टेप लिया है वो पाकिस्तान के और आईएसआई के प्रभाव में लिया है। और इन छोटे छोटे स्टेप से आप समझ सकते हैं कि तालिबान जो कहता है कि हम भारत से रिश्ता चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, उनके साथ हम ट्रेड चाहते हैं, हम भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो आप इन स्टेप से समझ सकते हैं कि तालिबान जो है वो टोटली पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके डायरेक्शन जो उसे दिया जाता है उसी डायरेक्शन में वो चलता है। और दोस्तों आखिरी जो हमारा विषय है वो है सार्क मीटिंग को लेके। तो दोस्तों आने वाले 25 सितंबर को सार्क देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका मीटिंग होना था। अब दोस्तों सार्क देश क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नेपाल में, काठमांडू में। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टेब्लिश किया गया था इसे साल 1985 में। और कुल मिला के इसमें 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश हैं सार्क में। अब जो मीटिंग होना था उसे क्यों कैंसिल किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान चाह रहा था कि अफगानिस्तान के तरफ से तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर जो बनाए गए हैं वो आए। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त अफगानिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट में जो फॉरेन मिनिस्टर के पद पे है वो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो दोस्तों ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं होता कि भारत सहित सार्क देश जो बाकी देश हैं वो एक टेररिस्ट के साथ एक ही टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हो। तो भारत के अलावा जो बाकी देश भी हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन्होंने भी कहा कि हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। और पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान अभी इसमें अटेंड करे और उस तालिबान के अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान के लीडर आए। जबकि भारत और बाकी देशों का कहना था कि जो वहाँ पे पिछली सरकार थी अशरफ गनी की, अगर उसमें से कोई एम्बेसडर या डिप्लोमेट आता है तब तो हम ये मीटिंग कर भी सकते हैं, करवाने की हम सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर तालिबान की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम इस मीटिंग को नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान अपने जिद पे अड़ा रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत से इसमें जुटा हुआ है कि वो दुनिया के बाकी मुल्कों को किस तरीके से मनाए, उनको कन्विंस करे कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया मतलब उनको मान्यता दे दिया जाए, आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लो। सो इसी चक्कर में उन्होंने सोचा कि सार्क मीटिंग में भी जो देश हैं, सार्क कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनको इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि मीटिंग में तालिबान के ही रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। लेकिन सार्क देश इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और लास्ट में मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ डेवलपमेंट्स जिनको लेकर मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर
पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।